गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने पिछले वीडियो में स्वाध्याय 3.4 का सवाल नंबर 3 का अध्ययन किया था, जो एक असतत आवर्ती वितरण का सवाल था। अब हम स्वाध्याय 3.4 के सवाल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जो सतत आवर्ती वितरण है। तो सवाल है, एक सेल्समैन ने अंतिम वर्ष के विविध दिनों में यात्रा किमी की सूचना निम्नलिखित कोष्ठक में है। यहाँ से मध्यिका Q3 D8 P62 ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। फिर यात्रा दी गई है किमी में, इस प्रकार से ये 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या दिए गए है 5, 18, 24, 7, 5, 1। ठीक है, तो ये जो सवाल दिया था, अब इसमें क्या किया जाता है, इसको ये असतत वाला पहले वाला सवाल था, ये सतत वाला सवाल है। सतत का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ग अंतराल दिया होता है इस प्रकार से। ठीक है, 0 से 100, 100 से 200, इस प्रकार से वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो ये सतत है। हमने उसका पहले सवाल में देखा ही था, उस प्रकार से वो असतत के थे, ये है सतत के। तो यहाँ पे 0 से 100 में दिनों की संख्या कितनी है, 5। फिर 100 से 200 में 18, 200 से 300 में 24, 300 से 400 में 7, 400 से 500 में 5 और 500 से 600 में 1। अब इस पे से हम क्या निकालेंगे, संचयी आवर्ती। तो संचयी आवर्ती ये रहा, पहले भी हमने किया था। कैसे इसको निकालते हैं, पहला कितना है, दिन की संख्या में 5, तो 5। फिर उसमें हम दूसरा वाला अवलोकन कितना है, 18, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 23। ठीक है, 23 आएगा। फिर हम 23 में उसके बाद वाला यानी कितना है, 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 47। ठीक है, फिर 47 में कितना जोड़ेंगे, 7, तो हमारा आ जाएगा 54। ठीक है, फिर 54 में हम कितना जोड़ेंगे, 5, तो 59 और 59 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, CF यानी संचयी आवर्ती। तो यहाँ पे कुल n की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 जो अवलोकन है। तो हम उसके आधार पे मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए मध्यस्थ वर्ग का, हम यहाँ पे सतत वाला सवाल है तो उसके आधार पे सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र होता है m बराबर n/2 व अवलोकन का वर्ग। n कितना है, 60, 60/2, 60/2 यानी कितना आएगा, 30। अब यहाँ पे पद्धति होती है उसको देखने का, जैसे हम पहले सवाल में भी देखते थे और इसमें भी उसी प्रकार से जाएंगे। तो हमारा कितना आया, ये 30, तो 30 को देखेंगे। तो ये लाइन में अगर हम 30 को देखें तो 30, ये 23 है, 23 30 से क्या है, छोटा, इसलिए 30 जो आता है वो किस में आएगा, 47 में। अब पहले सवाल की तरह अगर हम न्यू देखें तो डायरेक्ट यहाँ पे देखने पे उस सवाल में क्या हो जाता था, आंसर आ जाता था, पर यहाँ पे क्या आ जाता है, वर्ग आता है। तो यहाँ पे ये वर्ग कौन सा आया, 200 से 300। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 200 से 300। अब ये वर्ग में 200 से 300 आया तो इसका L यानी अर्ध सीमा बिंदु, तो आगे वाला पद, ये क्रॉस में हम देख लेंगे समान है, हाँ बस समान है, इसलिए इसको आगे वाले पद को हम क्या कहते हैं, अर्ध सीमा बिंदु। वो क्या होता है हमारा L, तो L बराबर कितना हो गया, 200। और इसके आधार पे ये जो पद आता है अपना, उसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, CF। तो ऊपर वाला तुरंत कितना है, 23, तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, CF। और वही लाइन में, ये लाइन में देखने पे हमारा जो यहाँ पे दिया होता है पद, वो मेरा क्या कहलाता है, F। तो F कितना हो जाएगा, 24। और इन दोनों के बीच का अंतराल, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो कितने का अंतर है, 100 का, तो वो मेरा क्या हो जाता है, C। तो ये सारी क्या हो जाएगी, कीमत। तो L बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 200, CF बराबर 23, F बराबर 24 और C बराबर 100। अब हम आगे उसका सूत्र लिखेंगे, जो होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणे C। सभी सवालों में शतांक निकालना हो या दशांक निकालना हो या प्रथम चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक निकालना है, ये जो मैंने गोल राउंड किया है, इसी पद पे क्या होता है, बदलाव होता है। बाकी सब चीज़ L, CF, F, C, ये सब चीज़ वही रहती है, यहीं पे बदलाव होता है। ये चीज़ को आप क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हम करेंगे, सूत्र में कीमत रखेंगे। तो L बराबर कितना लिखा हमने, 200 n/2, वो हमारा कितना आया था, n/2 ये रहा था, कितना आया था, 30। तो यहाँ पे लिखा हमने कितना, 30। फिर
सी एफ, तो सी एफ हमने पहले ही निकाल के रखा है, उसकी जगह 23 लिखा। फिर एफ ये बटे में था तो एफ हमारा कितना था 24 तो लिख दिया, और सी की जगह हमारा ये कितना लिख दिया 100। ये कीमत दर्शा दी। तो हम क्या करेंगे, कीमत को अब प्लस माइनस करेंगे तो 30 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, ठीक है। और गुणे में कितना था 100, तो गुणे में 100 आ जाएगा ये, तो हमारा पद हो जाएगा ये 7/100, 7 गुणा 100 बटे में 24, ठीक है। तो बटे में 24 हो गया, तो 7 गुणा 100 को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 7 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 700 और बटे में 24, तो 700 को 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 29.17। तो इसको हम 200 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा उत्तर 229.17। अब यहाँ पे सवाल में इकाई क्या थी, किमी थी, इसलिए किमी में उसको बोलेंगे तो पीछे इकाई लिख देंगे। एम यानी क्या होता है 50%, तो 50%, इसको हम अर्थघटन कर रहे हैं अब 50% दिनों की यात्रा 229.17 किमी से कम होगी। इस प्रकार क्या कर देंगे दर्शा देंगे। तो ये हमारा क्या निकला एम। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थक निकालेंगे आगे जो सवाल में बोला गया है। तो तृतीय चतुर्थक यानी Q3 होता है, तो Q3 का सूत्र हमारा होता है 3 कोष्टक में n/4 वावलोकन। तो 3 का 3 n की जगह हम कितना रखेंगे 60 और बटे में 4, तो 60 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। तो ये जैसे ही 45 आता है, अब वापस से हमें इसको किस में देखना पड़ेगा संचयी आवर्ती वाले कोष्टक में। तो संचयी आवर्ती वाला कोष्टक हम ये रहा बना हुआ था, तो उसमें हम देखेंगे हमारा कितना आया था 45, तो 45 इस कोष्टक में देखने पे तो 45 से बड़ा वाला कितना है 47, फिर वही वाला आया, तो 47 के सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा f। यहाँ पे जो ये 200 से 300 होगा उसमें वो वर्ग होगा, तो l कितना आ जाएगा 200, और उसके ऊपर 47 के ऊपर यानी ये 23 ये मेरा क्या हो जाएगा CF। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे दर्शा देंगे। तो ये वर्ग 200 से 300, l हमारा 200 आया, CF 23 और f 24, और दोनों के बीच का 200 से 300 के बीच का अंतराल कितना है 100, इसलिए वो लिख दिया। तो अब इसका सूत्र लिखेंगे चतुर्थक Q3 बराबर L प्लस 3n/4 माइनस CF बटे में f और गुणे में C। देखो वापस से मैंने बोला था इतना ही भाग बदलता है जो सवाल का होगा। पहले से सवाल में यहाँ पे जो दिया होगा ना यही हमेशा वहाँ पे आता है, ठीक है। तो यही बदलेगा, और इसकी कीमत हम पहले से निकाल लेते, तो इसकी कीमत हमने पहले से निकाल के रखी है, कितनी आई 45 बस, और बाकी सब कीमत ऊपर हमने दर्शा दी है तो उसको रख देंगे। तो सीधे रखना चालू करते कीमत, तो L बराबर कितना आया 200, 3n/4 ये कितना पहले से निकाल के रखा है 45 ये रहा, ठीक है। CF हमारा ये रहा तो उसको लिख दिया 23, ठीक है। F ये रहा 24 तो उसको दर्शा दिया, और C कितना था 100, तो ये सारी कीमत दर्शा दी। अब जोड़ घटाव करेंगे तो 45 में से 23 जाएंगे तो कितना बचेगा 22, गुणे में कितना आया 100 और बटे में कितना था 24, ठीक है। तो 22 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200 और बटे में कितना है 24, तो 2200 को हम 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा 91.67, उसको 200 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 291.67। तो अब हम उसको अर्थघटन कर देंगे, तो सबसे कम यात्रा हुई 75%। ये 75% का मतलब होता है Q3। Q1 होगा तो उसको बोलते हैं 25%, M होगा तो उसको बोलते हैं 50%, और D या P होगा तो उसमें सवाल के आगे ही दिया होता है। तो यहाँ पे 75% दिनों में महत्तम अंतर कितना हो जाएगा, जो उत्तर निकला था 291.67, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या निकालेंगे दशांश। दशांश को किससे दर्शाते हैं D से, तो D8 बोला गया है निकालने को, तो D8 लिखेंगे हम, D8 का वर्ग। यहाँ पे 8 था इसलिए किस आगे वो हम कितना लिखेंगे 8 और n/10 वावलोकन का वर्ग। तो कीमत दर्शा देंगे, तो 8 कोष्टक में n की जगह 60/10, तो 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 से हम उसका 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48। अब वापस से हम इसको कहाँ देखेंगे संचयी आवर्ती के कोष्टक में। तो संचयी आवर्ती का कोष्टक ये रहा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे 48 देखेंगे। तो अब 48 देखेंगे तो 48 किस में आएगा, ये 54 वाले में। क्यों, क्योंकि 47 छोटा है, तो उससे ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा CF यानी कितना हो जाएगा 47। यही लाइन में ये मेरा 7 क्या हो जाएगा F, और ये मेरा क्या आएगा वर्ग 300 से 400।
तो मैं क्या करूँगा, इसको दर्शा दूँगा कीमत वहाँ पे। तो मेरा वर्क कितना आया 300 से 400, उसके आधार पे एल कितना हो जाएगा 300, सी एफ मेरा कितना आ गया 47, एफ मेरा कितना था 7 और सी बराबर कितना था 100। ये मैंने दर्शा दिया। ठीक है, सूत्र लिखूँगा मैं, जो सूत्र होता है तो सूत्र वही आधार पे एल प्लस जो यहाँ पे आया था ये भाग ही बदलता है, तो 8 कोष्टक में n बटे 10 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे में सी। अब कीमत दर्शाना चालू करता हूँ, तो एल बराबर कितना आएगा 300 जो पहले था, ये कीमत निकाल के रखिए कितनी 48, सी एफ 47 गुणे में सी था वो कितना था 100 और एफ की कीमत कितनी थी 7। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 में गुणे में कितना आ जाएगा 100, तो 1 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा 100। तो 100 बटे 7 को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पे हमारा कितना आता है 14.29, तो इसको हम 300 में जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 314.29। ठीक है, तो यहाँ पे D8 था, तो 8 यानी क्या लिखेंगे 80%। तो सबसे कम यात्रा हुई 80% दिनों में महत्तम अंतर 314.29 किमी होगा। अब लास्ट चीज़ इसमें बोली गई है शतांक। शतांक में बोला गया था P62, तो P62 हेतु हम क्या लिखेंगे सूत्र, तो P62 का वर्ग यानी यहाँ पे सूत्र लिखेंगे 62 आगे आ जाएगा n बटे में हमेशा P में कितना आता है 100 वाह अवलोकन का वर्ग। तो कीमत हम दर्शाएंगे n की जगह 60, ठीक है, बटे में 100, तो 60 को 100 से भाग देंगे कितना आएगा 0.6। 0.6 में कितने का गुणा करेंगे 62 का, तो 62 का गुणा करने पे कितना आता है 37.2। वापस से 37.2 को हम क्या करेंगे संचय आवर्ती कोष्टक में देखेंगे, तो ये कोष्टक में देखने पे हमारा 37.2 किस में आएगा, ये 47 वाले में आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे छोटा वाला क्या है 23। ठीक, तो उसके ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा सी एफ, तो सी एफ कितना आ जाएगा 23, एफ कितना आ जाएगा उसकी लाइन में 24 और मेरा वर्क क्या हो जाएगा ये 200 से 300, तो वहाँ पे एल कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो मैं कीमत वहाँ पे क्या करूँगा जाके दर्शा दूँगा, तो यहाँ पे वर्क था 200 से 300 इसलिए एल कितना आया 200, सी एफ 23, एफ 24 और सी बराबर 100। सूत्र लिख दूँगा, सूत्र इसी प्रकार होता है, पूरा सूत्र समान आता है, खाली कौन सा भाग बदलेगा ये वाला भाग जो हमने ऊपर लिखा ही होता है। ठीक है, इसकी कीमत हमने निकाल के रखी कितनी 37.2, तो कीमत दर्शाते जाते हैं L बराबर 200, 62 n बटे 100 37.2, सी एफ 23, एफ 24 और गुणे में 100। कीमत दर्शा दी। अब हम क्या कर देंगे इसका जोड़ गुणा घटाव, तो L की यहाँ पे हम उसकी कीमत 37.2 में से किसकी कीमत ये 23 को घटा देंगे, 37.2 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14.2 गुणे में कितना आ जाएगा 100, तो 14.2 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा 1420 और भाग में कितना था 24, तो 1420 को 24 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना कीमत निकलेगा 59.17। तो 59.17 को हम 200 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 259.17 पीछे इकाई किमी में लिख के इस सवाल को भी दर्शा देंगे। तो सबसे कम यात्रा हुई 62% दिनों में महत्तम अंतर कितना होगा 259.17 किमी होगा। बस ये सवाल था। तो इसी प्रकार 3.4 हमारा क्या होता है पूरा स्वाध्याय का सवाल आपको क्या करना है स्वयं अध्ययन करने हैं। अगले वीडियो में हम 3.5 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।